हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ये समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की भी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो कोई और क्वेश्चन की वीडियो, उसकी मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है उसकी भी मैंने बना रखी है ताकि आपको अच्छा समझ में आए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2008 को आपको बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कैश बुक का जब बैलेंस दे रखा होता है वहाँ वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ऐसे इस तरीके के फॉर्मेट से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन में एज ऑन दिसंबर 31 2008 पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम। सबसे पहले क्या लिखना होता है, बैलेंस जो कैश बुक का दे रखा था, जो भी बैलेंस दे रखा होता है सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो डेबिट बैलेंस हम लिख दिया। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कैश बुक में प्लस बैलेंस, प्लस वाला लिखेंगे। तो प्लस में लिखेंगे, तो 10,000 रुपये दे रखा था तो प्लस आइटम में लिखना है। समझ गए बात को, इस तरह से करना है। अब हमें क्या करना है, एक एक ट्रांजेक्शन उठानी है और हमें इसमें ऐड और माइनस करते जाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो पहला था ना, अब देखो सेकंड। अब देखिए क्या लिखा हुआ था सेकंड वाले में। सेकंड वाले में देखो क्या लिखा हुआ था, अ चेक, एक चेक है 500 रुपये का, वो हमने इशू करा करण को, इन फेवर ऑफ करण, लेकिन बट हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन उसको चेक को करण ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। क्या मतलब है इसका, ध्यान समझो। देखो इसका मतलब ये है कि जब हम चेक इशू करते हैं, चेक इशू का मतलब होता है किसी को पेमेंट करने के लिए चेक इशू करते हैं। किसी को पेमेंट करी तो इसलिए हमने चेक इशू करा। जैसे ही हम चेक इशू करते हैं तुरंत हम अपनी कैश बुक से माइनस कर देते हैं, तुरंत, क्योंकि हमें नहीं पता वो चेक कब जमा कराएगा बैंक में जाके। तो हमने 500 रुपये का चेक इशू करा तो मैंने 500 रुपये तुरंत माइनस कर दिए होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि बैंक में वो चेक को ले जाया नहीं गया अभी तक। तो बैंक वाले अपनी एंट्री तो तब करेंगे ना जब चेक बैंक में जाएगा। बैंक वाले आपके पासबुक में तब रिकॉर्ड करेंगे इसको जब चेक बैंक में जाएगा, यानी कि पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अपनी कैश बुक में हो चुका है। तो अब हम इसको ठीक करना है। हम देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से। तो हमें कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच करना है, पासबुक से। यानी कि कैश बुक को ठीक करना है हमें, पासबुक को ठीक नहीं करना। हमें अपनी कैश बुक के बैलेंस को मैच करवाना है पासबुक का। तो मुझे पता है कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर भी -500 कर देते हैं, नहीं, हमें अपनी कैश बुक को ठीक करना है क्योंकि बैलेंस हमारे पास कैश बुक का है। कैश बुक के बैलेंस को मैच करवाना है पासबुक से। तो हमें कैश बुक का बैलेंस पासबुक जैसा लाना है। तो पासबुक में अगर यह -500 नहीं हो रखा, जीरो है, तो यहाँ पर भी मुझे जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सही, +500 कर देंगे। तो अगर +500 कर दूंगा तो ये बैलेंस मैच हो जाएगा पासबुक जैसा, क्योंकि आपने माइनस कर दिया था, उन्होंने माइनस नहीं करा, तो आपको वापसी प्लस करना पड़ेगा ताकि आपका बैलेंस इक्वल आ जाए। तो यही लिखना पड़ेगा हमें कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो आपने इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमें 500 रुपये वापसी ऐड करना होगा। क्लियर, ऐसे करते हैं। आगे क्या लिखा है देखो, एक बिल है 700 रुपये का, वो रिटायर्ड करा बैंक ने। रिटायर्ड का मतलब होता है पेमेंट, पेड। तो पे करा बैंक वालों ने अंडर अ रिबेट। रिबेट का मतलब डिस्काउंट देके, आपको एक डिस्काउंट दे दिया एक तरह का 20 रुपये का। 700 रुपये का बिल एक था, किसी को पे करना था, बैंक वालों ने वो बिल पे कर दिया, लेकिन 20 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 700 का पूरा पे नहीं करा, 700 में से 20 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया।
लेकिन आपने गड़बड़ क्या कर दी, बट फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। क्रेडिट का, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। आपने पूरा 700 रुपये माइनस कर दिया, ये कह रहा है फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड। आपने पूरा 700 माइनस कर दिया, करना था 20 रुपये कम, तो कैसे कर ठीक करेंगे अब इसके? यानी कि आपको क्या करना था, आपने गलती क्या कर दी है, देखो आपने गलती ये कर दी है, आपने कैश बुक में 700 रुपये माइनस कर दिए, जबकि पासबुक वालों ने माइनस कितना करा होगा, क्योंकि बिल आपको पे करा है बैंक वालों ने, तो तुरंत पासबुक में एंट्री करी होगी। उन्होंने पता क्या करा होगा, 700 का बिल पे करना था, 20 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया, तो 680 रुपये माइनस करे आपके पासबुक से। 700 नहीं माइनस करे थे, 680 करे थे। लेकिन आपने क्या करा, आपने पूरा 700 माइनस कर दिया। अब ठीक करना है, कैश बुक को ठीक करना है, क्योंकि कैश बुक स्टार्ट करा हमने, कैश बुक का बैलेंस मैच करना है पासबुक के साथ। तो पासबुक में 680 माइनस है, तो यहाँ भी 680 माइनस करने हैं। कैसे करेंगे, 20 रुपये प्लस कर देंगे, सिंपल 20 रुपये प्लस कर देंगे, तभी तो 680 माइनस वाला आएगा। यही आपने करा, बस यही करना है आपने, यानी कि आपने 20 रुपये आपने जो ज़्यादा माइनस कर दिए थे ना, उसको वापसी प्लस कर देंगे, यही आपका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर a rebate but full amount was credited in cash book। कैश बुक में आपने लेकिन गलती से पूरा अमाउंट ही क्रेडिट कर दिया, यानी कि 20 रुपये आप वापसी प्लस कर दोगे जो आपने ज़्यादा डेबिट कर दिए थे। आगे देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि एक चेक था 295 का, वो बैंक में डिपॉजिट कराया गया, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो गया, वापसी आ गया। अब क्या करेंगे, देखो जब भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार दोबारा समझ लो। जब भी हम कोई चेक जमा कराते हैं कैश बैंक में, जब भी हम चेक कोई जमा करते हैं बैंक में, तो तुरंत अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसे चेक जमा करते हैं हमें नहीं पता कि बैंक वाले कब क्लियर करेंगे उसे। हम तुरंत अपनी कैश बुक में प्लस कर देते हैं, क्योंकि चेक मिलना, चेक जमा करा रहे हो उसका मतलब किसी से आपको पेमेंट मिली है, तो आपको ऐड होगा, आपको पैसा मिला है किसी से, तो आप अपने बैंक के कॉलम में ऐड कर दोगे। लेकिन वो कह रहा है कि वो चेक ही डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब आपने 295 ऐड करे, पासबुक वालों ने भी ऐड कर दिए होंगे बाद में जाके, लेकिन पता चला कि पासबुक वालों, फिर बैंक वालों ने वो चेक ही डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस कर दिया, यानी कि जो आपके अकाउंट में 295 प्लस करे थे ना, वो तुरंत माइनस कर दिए, इसे बोलते हैं डिसऑनर्ड। लेकिन एक बात यहाँ समझना कि जब भी डिसऑनर्ड होता है चेक, तो तुरंत आपको पता नहीं चलता एकदम से, आपको जो पता चलेगा बाद में जाके। तो एक ये भी आपको ध्यान से समझना, पासबुक वालों ने तो आपको माइनस कर दिया, लेकिन वो आपने माइनस नहीं करा जब भी चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। तो जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है तो हमें पता नहीं चलता, उन्होंने माइनस कर दिए। तो हमें अपनी कैश बुक में ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस हो गया, यहाँ नहीं हुआ, तो बैलेंस इक्वल लाने के लिए हमें भी माइनस करना पड़ेगा, तब बैलेंस इक्वल आएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें भी माइनस करना पड़ेगा, उन्होंने माइनस कर दिया तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जो चेक जमा कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, ठीक है। तो 295 का चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो हम इसे माइनस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी कह रहा है कि एक सम है 800 रुपये का, वो बैंक में डिपॉजिट कराया गया, 800 रुपये जमा कराए गए बैंक में, लेकिन गलती से पासबुक में 80 रुपये लिख दिए गए। वाह, क्या करेंगे अब इसका, देखो ध्यान से बनना। अब क्या करा होगा, हमें तो अपना ये सबसे बड़ा तरीका है जो आपको बता रहा हूँ, इस तरह से लिख के आप करोगे तो आपको ये रफ में करना है। रफ में आप एकदम तुरंत समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। भाई एक जमा कराया सम 800 रुपये, हमने तो अपनी कैश बुक में 800 रुपये तुरंत लिख दिया होगा। जैसे ही हम कोई पैसा या चेक जमा कराते हैं बैंक में, तो हम तुरंत प्लस कर देते हैं।
लेकिन वो कह रहा है कि पासबुक वालों ने प्लस तो किया, लेकिन 80 रुपये किया, करना था 800 रुपये। अब देखो हमें इसको ठीक नहीं करना, गलती मान लेते हैं, गलती मुझे पता है पासबुक वालों की है, बैंक वालों की गलती है, लेकिन हमें इसको ठीक नहीं करना क्योंकि हम अपनी गलती ठीक कर रहे हैं। हम क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में वो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हमें कैश बुक का बैलेंस मैच करवाना है पासबुक से, पासबुक का नहीं। तो कैश बुक का बैलेंस मुझे पासबुक जैसा लाना है, ये हमारा टारगेट है क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं कि मुझे पता है कि गलती इनकी है, बट हमें अपनी ही ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस को इसके जैसा लाना है। तो मुझे अगर इसका बैलेंस इसके जैसा लाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बिल्कुल सही हमने सोचा 720 रुपये माइनस करने होंगे। 720 रुपये माइनस करूँगा तभी तो यहाँ पर 80 रुपये ही मेरे अकाउंट में प्लस हो गए, जो यहाँ पर प्लस हो रखे थे, तभी तो इक्वल आएगा। समझ गए? क्योंकि अब मुझे 720 रुपये माइनस करने होंगे तब जाके मेरा इक्वल है। तो यही हमें ट्रीटमेंट करना है इसमें भी। तो क्या करना है, क्या लिखेंगे, सम डिपॉजिटेड in bank but wrongly credited in पासबुक। कुछ गलत अमाउंट हमने पासबुक में एंटर कर दिया, तो हम क्या करेंगे 720 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक अपने को ठीक करने। हालांकि गलती उनकी थी, लेकिन गलती तब भी हमें अपना ही ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बैलेंस मैच कराना है। ठीक है, बैलेंस मैच कराने के लिए करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है एक पेमेंट साइट कैश बुक की अंडर कास्ट है 200 रुपये से, इसका क्या करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कैश बुक और पासबुक, ध्यान समझना बात को, उसी तरीके से करेंगे। अंडर कास्ट ओवर कास्ट ये समझ लिया तो कुछ भी नहीं है फिर। ये कैश बुक में अंडर कास्ट हो गई है पेमेंट साइड। देखिए डेबिट साइड प्लस वाली होती है, ये रिसिप्ट साइड बोलते हैं। क्रेडिट साइड होती है पेमेंट वाली, यही बोलते हैं पेमेंट साइड माइनस वाली। तो ये कह रहा है कि ये साइड अंडर कास्ट है। अब ध्यान समझना, यानी कि आपकी जो प्लस साइड पे कोई मान लेते हैं 10,000 रुपये लिखना था, इस साइड पे भी 10,000 रुपये लिखना था, लेकिन आपने गलती से कम लिख दिया। आपने यहाँ पर माइनस साइड वाले में 9,800 रुपये लिख दिए, 200 रुपये कम लिख दिए, इसे बोलते हैं अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब है कि आपने अपना टोटल ही गलत कर दिया, करना था 10,000 रुपये टोटल, करना कर दिया 9,000, 200 रुपये कम लिख दिया आपने। अब ठीक करने के लिए मुझे बताओ क्या करेंगे। ठीक करने के लिए अगर यहाँ पर 200 रुपये कम लिख दिए तो बिल्कुल सही सोचा जिन्होंने सोचा है, बिल्कुल सही सोचा कि देखो ठीक किसे करना है। पहली बात तो मेरी बात ध्यान समझना, ठीक किसे करना है, इसको इसके बराबर लाना है, ये ना करना कि इसको इसके बराबर लाना है। जो गलती जहाँ हुई है, गलती वहाँ ठीक होती है ना। गलती हुई है क्रेडिट साइड पे, तो गलती पेमेंट साइड वाले ही ठीक करनी है, यानी कि इसका बैलेंस मुझे इसके इक्वल लाना है, ये ना समझना इसको इसको लाना है। तो 9,800 को 10,000 के इक्वल कैसे लाया जाए। बिल्कुल सही सोचा आपने, अगर जिन्होंने सोचा है 200 रुपये और माइनस कर दो, 200 रुपये और माइनस कर दो तो आपका 10,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। यानी कि आपको क्रेडिट कर देनी है 200 रुपये और। आपने अगर कम लिखे आपने अगर कम 200 रुपये माइनस करे थे तो और कर दो, तब जाके तो क्रेडिट साइड बराबर आएगी डेबिट साइड के। क्योंकि यहाँ तो हमने 10,000 रुपये प्लस कर रख दी थे, यहाँ पर सिर्फ माइनस 9,800 ही करे, तो आपने 200 रुपये और माइनस कर दिया ताकि क्रेडिट साइड वाला टोटल डेबिट के इक्वल आ जाए। क्योंकि क्रेडिट साइड वाला मतलब माइनस वाला टोटल होता है, दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर कैसे आएंगे, 200 रुपये आपको क्रेडिट साइड पे और लिखने, क्रेडिट का मतलब माइनस करने, तो यही करेंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे आपके सामने, देखो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, और 200 रुपये और माइनस कर देंगे। ठीक है, वही वाला हमने कर दिया। और देखते हैं अब लास्ट हमारी क्या लिखा हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि एक बिल रिसीवेबल था 1,000 रुपये का, जो कि बैंक वालों से हमने डिस्काउंट करवाया था नवंबर में, पहले बहुत, क्योंकि हम तो बना रहे दिसंबर में ये बैंक रिको स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि नवंबर में आपने बिल एक डिस्काउंट करवाया था। डिस्काउंट का मतलब होता है कि टाइम से पहले वो पैसा निकलवा लिया बैंक से, उस बिल रिसीवेबल का 1,000 रुपये का था। लेकिन हुआ क्या, वो डिसऑनर्ड हो गया 31 दिसंबर को 2008, जब हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं।
और मैंने क्या बताया था, जब भी डिसऑर्डर होता है कोई भी चीज़ हमें पता नहीं चलता। यानी कि ये जो 1000 रुपये है, जब हमने बेसिकली बिल रिसीवेबल का पैसा जब बेसिकली जब आया होगा, जब मतलब डिस्काउंट करवाया होगा बैंक वालों से, तो हमने कैश बुक में क्या करा होगा, हमने कैश बुक में तुरंत प्लस कर दिया होगा। जब भी हम बिल का पैसा निकलवाते हैं डिस्काउंट करवा के तुरंत प्लस कर दिया होगा। पासबुक वालों ने भी कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पासबुक वालों ने कर दिया होगा, क्योंकि बिल रिसीवर हम बैंक वालों से डिस्काउंट करवाया ना, मैंने तो बैंक वालों से डिस्काउंट करवाया था, तो पासबुक वालों ने कर दिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, ये डिसऑर्डर हो गया, तो डिसऑर्डर होते ही पासबुक वालों ने आपके अकाउंट से माइनस कर दिए। हमें नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि डिसऑर्डर जब होता है हमें नहीं पता चलता। तो हम अब माइनस करेंगे ताकि बैलेंस इक्वल आ जाए, ठीक है। हम अब माइनस करेंगे, तो यही लिखना है आपने। सो बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड, ठीक है, हम भी माइनस कर देंगे 1000 रुपये। तो यही करना था। अब करते हैं टोटल इसका। तो जैसे कि आपको दिख रहा है टोटल 10,520 आएगा। ये प्लस वाला सबसे बड़ी साइड यही होती है, बड़ी साइड यही मतलब इसका आ रहा है 10,520, यही 10,520 यहाँ आना चाहिए। और ये जो हमने करा है, ये जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पर प्लस माइनस करके, ये प्लस माइनस इसलिए करा है ताकि पासबुक का बैलेंस आ जाए। तो ये कौन सा बैलेंस आएगा लास्ट में, बैलेंस एज पर पासबुक, और वो बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस आएगा, क्योंकि देखो प्लस साइड बड़ी है इसकी, प्लस साइड बड़ी है ना, पॉजिटिव बैलेंस आएगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो बेसिकली ये जितने भी हमने करा है ट्रीटमेंट, ये इसलिए करा है कि पासबुक का बैलेंस, जो कैश बुक का बैलेंस है पासबुक की इक्वल आ जाए, तो पासबुक का बैलेंस आएगा। तो 10,520 में से ये हम माइनस कर देंगे। तो देखो ये माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑब्वियसली बात है ये आएगा 8305 आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। कितना आएगा, 8305, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। सो उम्मीद करते हो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए जिनको अच्छे समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच।